हुए गया, अहम तू पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। अलग अलग तीर्थों में गया, लेकिन भ्रमण करते 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 यामुनम तट मापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। भ्रमण करते करते जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा, जहां पर प्रभु की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन यमुना पुलिन पर पहुंचा, तो जब यमुना पुलिन पर पहुंचा तो जब तक आनंद ही ब्रज का ले रहा था, तब तक किसी पीछे से युवती ने आवाज लगा दी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अजी महात्मा जी रुको रुको रुको। नारद जी महाराज ने कहा, जब युवती का शोर मैंने सुना तो पीछे मुड़ के गया तो पूछा, अजी देवी आप कौन हो, आपका परिचय? तो देवी जी ने अपना परिचय दिया कि अहम भक्तिर्दिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और कलकाल की वजह से ये जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। नारद जी बाबा ने कहा, मैया मैं ही मजाक करने के टाइम मिलाऊं? मैया एकदम विवान है, बेटे बूढ़े बूढ़े, ये कैसी विडंबना है, ये समझ में नहीं आई। तो कहा, काल योगे न जर्जरहु, ये कलकाल का असर है। लेकिन नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो देवी। नारद जी ने गीता पाठैर मुहुर्मुहु उनको बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ समझाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य कुछ भी समझ नहीं आया। तो भक्ति मैया ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, जयत जगत मायाम यस्य काया दवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलय्यः ध्रुवपदमप्यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ऐसी प्रार्थना करी। नारद बाबा प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, वृथा खेद ऐसे वाले अहो चिंता तोरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरः दुखम गमिष्यति। अजी मैया आप बिल्कुल चिंता मत करो। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालता गोप सुंदरीय सा कृष्ण क्वापिनो गता। अभी भी हमारे श्याम सुंदर मुरली मधुर बजाने वाले हमारे कृष्ण कन्हैया आज भी हम लोगों के मध्य में है। वो द्रौपदी जिसको 5-5 गुरुओं का अहंकार था कि मेरे गुरु मुझे बचा लेंगे, उस द्रौपदी को 5-5 पतियों का अहंकार था, पति बचा लेंगे। लेकिन भरी सभा में दुष्ट दुशासन ने जब साड़ी को खींचना प्रारंभ किया तो उसी द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालता गोप सुंदरीय सा कृष्ण क्वापिनो गता। वो कृष्ण भी कहीं गए तो नहीं मैया, आप परेशान मत हो। और मैया तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान यात नीचक ग्रहेष्वपि। तुम तो भगवान की इतनी प्रिया हो कि जब तक कोई भक्ति भाव से भगवान के चरणों में ना जाए, और भक्ति मैया आप तो इतनी परम पवित्र हो, भगवान की इतनी प्रिया हो कि आप तो जिसके घर में चली जाओ भगवान को उसके घर में जाना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस तरीके से
नारद जी ने भक्ति मैया को समझाया, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बाद नारद जी ने उद्यमः सफलस्तेयम भविष्यत न संशया, बहुत उद्यम किया, अनायास आकाशवाणी हुई और कहा नारद सत्कर्म करो तो ज्ञान वैराग्य के जीवन का बुढ़ापा जो है वो नष्ट हो सकता है। नारद जी बाबा और परेशान हो गए, बोले इतना तो इनको हमने ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने की चेष्टा करी है, तो अब कौन सा सत्कर्म बचा है? सत्कर्म तो फिर जाके विस्तार से चारों कुमारों ने नारद जी से कहा कि सत्कर्म यही श्री कृष्ण कथा ही, भगवत कथा ही सत्कर्म है। वेदोपनिषदाम सारज जाता भागवती कथा, प्रमाण दिया। बोले जैसे दूध में घी होता है, दूध में घी होता है, गन्ने के रस में शर्करा होती है, लेकिन अगर आपके घर में हवन चल रहा हो और घी खत्म हो जाए और कोई आपसे कहे कि दूध से ही तो घी निकलता, जरा दूध से आहुतियां दे दो, या माता जी पूड़ियां निकाल रही है और घी खत्म हो गया हो, बोले भैया कोई बात नहीं दूध में पूड़ियां निकाल दो, बोले नहीं। ऐसे ही जब प्रमाण नारद जी ने अपने भाइयों को दिया तो चारों कुमारों ने नारद जी को संतुष्ट किया और कहा वेदोपनिषदाम सारज जाता भागवती कथा। तत्क्षण बात बनी कि कथा कहां पर की जाए, कैसे की जाए, इसके लिए कहां पर व्यवस्था बनाई जाए। तो गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, देखिए भागवत में आता है गंगा द्वार। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के लिए गंगा द्वार पर कथा का आयोजन कराया गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसा क्यों? भागवत में हरिद्वार शब्द का उल्लेख नहीं आता है, गंगा द्वार आता है। क्यों? बोले कभी कभी क्या होता है, कुछ तो हर के भक्त हैं और कुछ हरि के भक्त हैं, कुछ तो हर के भक्त हैं और कुछ हरि के भक्त हैं। जो लोग बद्रीनाथ धाम जाते हैं वो हरि के भक्त हैं, पर वो जाते हरिद्वार होते हुए तो वो कहते हैं ये हरिद्वार नहीं है हरिद्वार है, क्योंकि बद्री विशाल जाते हैं तो हरिद्वार से जाते हैं। और जो आजकल बाबा के भक्त केदारनाथ जाते हैं वो भी हरिद्वार से जाते हैं, वो कहते हैं वो हरिद्वार ही हरिद्वार है। तो वेद व्यास जी को खतरनाक लगा कि भाई कलयुग आने वाला है, कोई हरिद्वार कहेगा कोई हरिद्वार कहेगा, तो अपन दोनों चक्कर में नहीं पड़ते, हम लिखते गंगा द्वार समीपे तू। ना हमको हरिद्वार का पता ना हरिद्वार का पता, हमको गंगा द्वार का पता। बोले गंगा मैया की जय। इस तरह से हरिद्वार के नव कोमल बालुकम में अनुष्ठान की तैयारी कराई गई। और इस तरीके से नारद जी जैसे पता लगा ऋषियों को, संतों महात्माओं को महाराज कि नारद जी महाराज जजमान है और भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त कार्यक्रम चल रहा है, और सनकादिक जो चारों कुमार हैं वक्ता हैं, तो सब संत महंत महाराज दौड़ते दौड़ मंत्रास तंत्रास समूर्तया, सारी नदियां सारे तीज सारे यंत्र मंत्र तंत्र शास्त्र उपनिषद सब दौड़े चले आए और बहुत सुंदर हरिद्वार में कथा प्रारंभ हो गई।